हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना, जिसका यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो देखो, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लो, तभी आप इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रखा है 64 की पावर 1/2। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम 64 को 2 की पावर के रूप में व्यक्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से। तो हम यहाँ पे 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकन 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। और उसकी पूरी पावर कितनी दी हुई है? 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लॉ है हमारा जो इंडस्ट्रीज का, उसको यूज करेंगे। तो देखिए वो क्या कहता है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और उसकी पावर n है, तो वो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो आइए अब हम इसको, अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें। a की पावर m मतलब 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू एन कितना है हमारा? 1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर 3 इंटू 1 मतलब 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भाई 32 की पावर 1/5, ठीक है ना। तो सेम इसको भी हम 2 की पावर के रूप में पहले 32 को व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 के रूप में हम 32 को लिख सकते हैं, जिसकी पावर टोटल दी है 1/5। तो इसमें भी देखिए हम इसी वाले लॉ को यूज करेंगे, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। तो a हमारा कितना है? 2, m हमारा है 5, ठीक है, इंटू n कितना है? 1/5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 की पावर 1 बचेगा। कहने का मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है कि 125 की घात 1/3, ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की घात के रूप में लिख लेंगे 125 को। तो देखिए 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो मिलेगा 5 दूना 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकन 5। कहने का मतलब 5 की घात 3 के रूप में हम 125 को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी पूरी पावर कितनी है? 1/3। फिर इसमें हम यही वाला लॉ यूज करेंगे, a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो देखिए a हमारा कितना है? 5, m हमारा है 3 और n है 1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 9 की पावर 3/2, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 9 को यहाँ पे हम 3 की पावर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3। कहने का मतलब यहाँ से हमें 3 की पावर 2 मिल जाएगी। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है ना। और इसकी टोटल पावर कितनी है, 3/2। तो देखिए हम अपना लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही यहाँ पे करेंगे। ए की पावर m की पावर अगर n है तो क्या हो जाती है, a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो आइए इसको फिल करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए a हमारा कितना है, 3 है, और m हमारा 2 है, और n हमारा कितना है, 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 इजक्वल टू 3 3 9 3 27, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भैया 32 की पावर 2/5 है, ठीक है ना। तो सेम हम यहाँ पे भी इसको पहले 2 की घात के रूप में 32 को लिख लेते हैं। तो देखो 32 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी टोटल पावर कितनी है, 2 की पावर 2/5, ठीक है। टोटल पावर कितनी है इसकी, 2/5। तो देखिए फिर से हम इसी लॉ को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये लॉ क्या कहता है हमारा, a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, a हमारा 2 है, m हमारा 5 है, इंटू n हमारा 2/5 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 16 की पावर 3/4, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला काम हमारा क्या है, 16 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। तो ये 2 की पावर 4 के रूप में हम 16 को लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 4 की पावर कितनी है, 3/4, ठीक है ना। हम इसमें अपना लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज a की पावर n की पावर n, a की पावर m की पावर n इजक्वल टू a की पावर m इंटू n का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ से मिलेगा a हमारा 2 है, m हमारा 4 है, और n हमारा 3/4 है, ठीक है ना। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2 की पावर 3 मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, 2 को 3 बार लिख लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट है इसका 125 की घात -1/3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 दूना 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकन 5। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी टोटल पावर कितनी है, -1/3। तो देखिए हम अपना वही लॉ यूज़ करेंगे, a की पावर m की पावर n इजक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो a देखिए हमारा कितना है, 5 है, ठीक है, और m हमारा 3 है, और n हमारा है -1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी 5 की पावर बचेगी -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है सरल कीजिए, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पहली बार किसी दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यूज़ होगा फॉर्मूला ऑफ इंडस्ट्रीज a की पावर m इंटू a की पावर अगर n है तो वो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज वाली वीडियो में समझाया था, जब हम यहाँ पे
सेम पद की घातों की गुणा करते हैं तो क्या होता है, घातें हमारी जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए हमारा 2 है, ठीक है ना, और एम हमारा कितना है 2/3 प्लस एन हमारा कितना है 1/5। तो देखिए यहाँ से हमारा मिल जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे देखिए 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 5 15 तो ऊपर भी 5 से गुणा होगी तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 तो ऊपर भी 3 से गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा 2 की पावर 13/15, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है 1/3 की पावर 3 है, उसकी टोटल पावर 7 है, ठीक है। इसमें हम लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज एक और यूज़ करने वाले हैं जो कहता है कि अगर a/b की पावर n है तो वो क्या हो जाती है a की पावर n बाई b की पावर n, ठीक है ना। आइए इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब a/b की पावर 7 लिखी हुई है तो a की पावर मतलब 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और b मतलब 3/3 की पावर भी 7 हो जाएगी, है कि नहीं भाई। तो देखिए यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 7 का मतलब 1 और 3 की पावर 7 का मतलब 21, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, देखिए आपने जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया है 1 और 2 में जो किया है, जब a की पावर m होती है और उसकी पावर n होती है तो क्या हो जाता था a की पावर m इंटू n, यही तो हो जाता था, है ना। तो वही तो यहाँ पे हुआ है, a की पावर m है और उसकी पावर n है तो क्या हो गया a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको 3 की घात -21 के रूप में भी आंसर दे सकते हो। कैसे, तो देखो भैया जब a की पावर -n होती है तो वो बराबर के बाद बटे में जाकर a की पावर +n हो जाती है, तथा जब a की पावर +n होती है तो बराबर के बाद बटे में जाकर a की पावर -n हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो वहीं यहाँ पे हुआ है, अगर a की पावर यहाँ पे देखिए 1/3 की पावर 2 1 थी, 1/3 की पावर 2 1 तो वो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगी a की पावर -n, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हो। आपका ये आंसर भी सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है कि 11 की पावर 1/2 है अपॉन 11 की पावर 1/4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा लॉ का यूज़ करेंगे, तो आइए देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये भाग वाला लॉ है, ठीक है ना, जो हमने लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज की वीडियो में समझाया था। तो आपको पता है भाग वाले में 2 लॉ होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे a की पावर m बाई a की पावर n एक ये वाला लॉ है, ठीक है, और एक a की पावर m बाई a की पावर n का ये वाला लॉ है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा यूज़ करना है। तो देखो जब हमारा m बड़ा होता है n से तो हम ये यूज़ करते हैं, और जब n बड़ा होता है हमारा m से तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो देखिए इस सवाल में हमारा m बड़ा है n से, 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो m बड़ा है n से तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। आइए हम इसको लिख लेते हैं। अगर a की पावर m है और a की पावर बटे में n है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a की पावर m-n, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप गुणा करते हैं सेम पदों की घातों की, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए तो वो उसकी घातें जुड़ जाती हैं, और जब आप सेम पदों के घातों की भाग करते हैं तो उसकी घातें घट जाती हैं। मैं आपको ये समझा चुका हूँ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज वाली वीडियो में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देख लो, जिससे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a की पावर m
और ए की पावर n बटे में है तो क्या हो जाएगी, ए की पावर m माइनस एन। तो a हमारा कितना है, 11 है, ठीक है। m हमारा कितना है, 1/2 है, माइनस n हमारा कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 11 की पावर 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखिए मिलेगा 11 की घात 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए इसका कह रहा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी a की पावर 1/2 है और यहाँ पे b की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 7 अट्ठे 56 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको हम 56 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके 2 की घात के रूप में या किसी एक अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ना तो हम इसको 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ये तो है लेकिन 7 भी है, और ना 7 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सभी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।